नमस्कार दोस्तों बैंक कर्मचारियों का जो वेज रिवीजन था उसके एक अहम मसले पे अटका हुआ था। जो सब बैंक कर्मचारियों की नज़रें थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में बुई बैंकर की तरफ से लगाया हुआ केस। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मेरे चैनल पे पहले एक वीडियो थी कि 3 तारीख को इसकी केस की सुनवाई थी, लेकिन 3 तारीख को इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। 4 तारीख को इस केस की सुनवाई। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बहुत ही कम शब्दों में इस केस के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस केस में हुआ क्या और इन फ्यूचर क्या होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। यू आर वेलकम योर ओन चैनल द सिंह ब्रॉडकास्ट। दोस्तों सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, तो मैंने ये देखा सबके ऊपर काफ़ी कमेंट्स भी पड़े लोगों के कि वही बैंकर की जीत हो चुकी है, वही बैंकर के हक़ में फ़ैसला आ गया है, वही बैंकर ने इतिहास रच दिया है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर या फिर यूट्यूब के ऊपर। दोस्तों आज जो कल केस की सुनवाई हुई थी दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी यूनियन के फेवर में जहां उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। मैं बस वही चीज़ें क्लियर करूंगा जो ऑथेंटिकेट है और जो आपके सामने होनी चाहिए। आपको मैं कुछ तथ्यों के ऊपर इसकी जानकारी दूंगा कि आखिर इस केस में हुआ क्या। उसके बाद आपको ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद अपने आप ही समझ आ जाए कि ये कमेंट कहाँ तक कितने सही हैं। जो पिटीशन वही बैंकर ने दायर की थी वो पिटीशन नंबर 15574 2020 और कोर्ट नंबर 35 में ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता जी की कोर्ट में इसको सुना गया। इसके पिटीशनर थे वही बैंकर और सस्पेंडेड थे यूनियन ऑफ इंडिया एंड 26 अदर। दोस्तों इस केस में आखिर हुआ क्या कि कल एक तो हाईलाइटेड पॉइंट इस केस का ये है कि इस केस को कल हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। इट मीन्स इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से इस केस को बंद कर दिया, सिर्फ इतना कह के कि ये मामला अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर दिया है, तो हम इस केस की आगे सुनवाई नहीं कर सकते, इसलिए दैट केस इज़ डिस्पोज्ड ऑफ एट ऑल। जैसे वीडियोस मिल रही हैं मुझे यूट्यूब के ऊपर कि अब तो 5 डे वीक हो जाएगा, वही बैंकर ने सीपीसी का रास्ता साफ हो गया, वही बैंकर की हिस्टोरिकल जीत हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है इस केस में। तो इस केस में दोस्तों जस्ट उन्होंने इतना कहा है कि आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में ले चलूँ उसके लिए कि वही बैंकर ने जो अपनी रिट फाइल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनमें उनकी 2-4 जो शर्तें उन्होंने रखी हुई थी, जो 2-4 पॉइंट थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे और बैंक कर्मचारियों के फेवर में थे। दोस्तों अगर वही बैंकर अपनी उस डिमांड्स को अचीव कर लेती है तो मैं मानूंगा कि ये एक हिस्टोरिकल जीत है। और वही बैंकर ने जो डिमांड्स रखी थी वो दूसरी यूनियन से बिल्कुल ही हटकर हैं। दोस्तों वही बैंकर ने एक तो आईबी की आइडेंटिटी को चैलेंज किया, दूसरा उन्होंने 5 डे वीक की डिमांड की थी, तीसरा एक 80 पेंशन रिवीजन की बात की थी जो कि कम से कम 25 सालों से बैंक कर्मचारियों की पेंशन रिवाइज नहीं हुई, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण मांगें थी जो कि बैंक कर्मचारियों के हित में थी। लेकिन अगर ये डिमांडें उनकी अचीव हो जाती हैं तो आई थिंक दिस इज़ ए हिस्टोरिकल स्टेप्स बाय वही बैंकर्स। दोस्तों इस केस की जो 3 तारीख को सुनवाई थी वो सुनवाई इसी कारण नहीं हो पाई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन गैजेट नोटिफिकेशन इशूज किया था कि इस मसले को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन लिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को दे दिया गया है तो हम इस केस की आगे सुनवाई नहीं कर सकते। और दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से जो गैजेट नोटिफिकेशन इशूड हुआ है उसमें जस्ट एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई लंबे चौड़ी बात नहीं है। उसमें यही लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू द पिटिशनर इट क्लेम्स सेल्फ टू बी ए सिंडिकेट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज़। द डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द काउंसिलेशन ऑफिसर हैज़ फेल्ड बाय लेटर डेटेड 11 जून 2020 द काउंसिलेशन ऑफिसर हैज़ कम्युनिकेटेड टू सेड पिटीशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। 11 जून 2020 को काउंसिलेशन ऑफिसर के साथ मीटिंग हुई थी। दोस्तों काउंसिलेशन ऑफिसर होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि वही बैंकर ने इंडेफिनिट स्ट्राइक का नोटिस दिया था। उसके बाद जब भी कोई एक ट्रेड यूनियन, बैंकिंग यूनियन या कोई भी यूनियन
एक इंडेफिनिट स्ट्राइक या 1 डे या 2 डे स्ट्राइक का नोटिफिकेशन देती है, तो उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेबर कमिश्नर के साथ इनकी एक मीटिंग होती है और इस मीटिंग में गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉन्सिलेशन ऑफिसर बिठाया जाता है जो डिस्प्यूट को देखता है। दोस्तों इस 11 जून को जो भी इनकी कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने रिपोर्ट ये बनाई थी कि इन दोनों पार्टियों के पक्ष सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस केस को नेशनल ट्रिब्यूनल को दे दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी इस केस को गवर्नमेंट ने रेफ़र नहीं किया नेशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल को। दोस्तों कोर्ट ने 3 तारीख को यही पूछा था, लेकिन 3 तारीख को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके AIBA के और वही बैंकर के इस केस को नेशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रिब्यूनल को रेफ़र कर दिया। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना केस बंद कर दिया और इस जो रेफ़र किया है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, वो ये है whether the refusal of the Indian Bank Association is not entertaining the demand of the United Firm of We Banker Kanpur is justified and whether this can be entertained as industrial dispute. If not, what relief and what direction are necessary in this matter? दोस्तों सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि IBA ने वही बैंकर के साथ उनकी डिमांड्स डिस्कस करने से क्यों मना कर दिया, और इस क्वेश्चन के ऊपर IBA अपना जवाब पहले से ही सबमिट कर चुकी है। IBA ने जैसे पहले ही कहा था कि वही बैंकर के पास कोई भी मैंडेट नहीं है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल बैंक एम्प्लॉयज़ कि वो IBA के साथ नेगोशिएशन कर सकें उनके वेज रिवीजन के बारे में, और इसी के साथ ही वही बैंकर ने UFBU को चैलेंज किया था, लेकिन UFBU हैव ए मैंडेट ऑन बिहाफ ऑफ द एवरी बैंक एम्प्लॉयज़ फॉर टॉकिंग विद IBA फॉर नेगोशिएशन ऑन सेटलमेंट। और IBA ने तो ये भी कहा है कि वही बैंकर इज़ नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन। दोस्तों इसके साथ ही अब इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ये मसला तो चला गया नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल में। दोस्तों इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखें आप गूगल पे सर्च करके, तो 1960 के बाद बैंक इंडस्ट्री के बहुत सारे केस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को दिए गए हैं और बाद इसमें वो सारे मसले तकरीबन पेंडिंग होते जा रहे हैं। जिस तरह की वही बैंकर का मैं कल लाइव सेशन सुन रहा था, उन्होंने ये कह रहे थे कि कम से कम 15 महीने का टाइम लगेगा, इसमें हमें अपना मसला रिलीफ मिल जाएगा जो भी हमने इसमें डिमांड कर रखी है। दोस्तों अगर इन फ्यूचर नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल वही बैंकर की डिमांड को एक्सेप्ट कर अलाउ कर देता है, तो उस टाइम वही बैंकर की तरफ से ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जीत होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जीत होगी सारे बैंक कर्मचारियों के हित में। लेकिन फ्यूचर के बारे में हम कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते कि नेशनल इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल कब तक अपना व्यूज़ देगी। हो सकता है जल्दी भी दे दे, तो हो सकता है कुछ देर भी हो जाए, लेकिन अगर वही बैंकर के हित में इन फ्यूचर आया फैसला तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों नेशनल ट्रिब्यूनल आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। नेशनल ट्रिब्यूनल दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, उसके साथ 2 असेसर्स एडवाइस होते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के लिए जो पर्सन रेफ़र करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कम से कम हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। तो दोस्तों नटशेल में अगर इस पूरी हिस्ट्री को देखा जाए तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो वही बैंकर ने 26 सितंबर 2019 को इंडेफिनिट स्ट्राइक की कॉल दी थी। उसके बाद इनकी लेबर कमिश्नर के साथ गवर्नमेंट के साथ कॉन्सिलेशन मीटिंग हुई, जिसमें कॉन्सिलेशन ऑफिसर ने ये रिकमेंड किया 11 जून 2020 को कि इस मसले को नेशनल ट्रिब्यूनल को दे देना चाहिए, लेकिन इसके बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल ट्रिब्यूनल को नहीं दिया और वही बैंकर ने कोर्ट में केस कर दिया 3 सितंबर 2020 को। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये पूछा सेंट्रल गवर्नमेंट से 6 अक्टूबर 2020 को कि इस मसले को नेशनल ट्रिब्यूनल को क्यों नहीं दिया गया, और इसके बाद 3 नवंबर 2020 को जब इस केस की सुनवाई थी, उसी दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गैजेट नोटिफिकेशन पास किया और इस मसले को नेशनल ट्रिब्यूनल को दे दिया। इसके बाद 4 नवंबर 2020 को इस केस की लास्ट सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया।
यहाँ तक कहानी ख़त्म हो गई। तो दोस्तों अब इसके बाद आप खुद ही जजमेंट कीजिए कि आपको इस केस के बारे में क्या लगता है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड आल्सो लाइक शेयर दिस वीडियो।